मनुष्य का अहंकार और इस विशाल ब्रह्मांड सृष्टि प्रकृति के सामने मनुष्य की स्थिति। इन्हीं पर आज दो कहानियां और कुछ मेरे विचार लेकर पुनः उपस्थित हूँ। मैं अध्यात्म को इसी तरह जीता हूँ और व्याख्या भी इसी तरह से करता हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगी। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम। एक बहुत पुरानी कथा है, कथा ही समझिए, लेकिन यदि ज्ञान मिल जाए तो कथा भी क्या बुरी है। एक छोटा सा मच्छर था। किसी आदमी ने कहानी लिखी है इसलिए छोटा सा लिखा है। वैसे मच्छर बहुत बड़ा था। मच्छरों में बड़े से बड़ा मच्छर था। मच्छरों का सम्राट था। कोई मच्छर गोबर के टीले पर रहता था, कोई मच्छर वृक्ष के ऊपर रहता था, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कहीं। राजा कहाँ रहे ये बड़ी चिंता का विषय था और मच्छरों में ये भयानक चिंता फैल गई। फिर किसी मच्छर ने एक हाथी का कान खोज लिया और मच्छरों ने कहा कि महल तो यही है, हमारे इतने महान सर्वश्रेष्ठ सम्राट महाबली दिग्बली विश्व विजयी तो इसी महल में रहने योग्य हैं। मच्छरों ने राजा के सामने पेशकश की, अपने मच्छर राजा के सामने, कि आप वहां महल में रहिए। मच्छर जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया, जो कि हाथी का कान था। महान विशालकाय दरवाजा था हाथी द्वारा। मच्छर ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, सुन ए हाथी, मैं मच्छरों का राजा, फला फला महा यहाँ जहाँ मेरे नाम, मैं आज से तुझ पर कृपा करता हूँ और तेरे कान को अपना निवास स्थान बनाता हूँ। जैसा कि रिवाज था, मच्छर ने 3 बार घोषणा की, क्योंकि यह उचित नहीं था कि किसी के भीतर निवास स्थान बनाया जाए और खबर न की जाए। हाथी खड़ा रहा। मच्छर ने सोचा, ठीक है, मौनम सम्मति लक्षणम, वह सम्मति देता है, वह सहमति देता, क्योंकि वह मौन है। हाथी को पता ही नहीं कौन बोला, कौन मच्छर आया, उसको दिखा नहीं, उसने पता ही नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, उसको कुछ मालूम नहीं, वो अनभिज्ञ है। और मच्छर ने मान लिया कि हाथी सहमत है। फिर मच्छर वर्षों तक वहां रहा, आता था जाता था, उसके बच्चे संतति और बड़ा विस्तार हुआ उसके राज्य का। उसका बड़ा भारी परिवार वहां रहने लगा। फिर भी बहुत जगह शेष थी, मेहमान भी आते, लोग रुकते, काफी जगह थी, मंत्रणाएं होती राज्य का विस्तार के लिए, युद्धों के लिए, सभी वहां पर दरबार वगैरह लगने लगे। फिर कई साल बाद कोई और अच्छी जगह मच्छर सम्राट के लिए खोज ली गई और मच्छरों ने कहा कि आप अब चलें, हमने और बड़ा महल खोज लिया है। तो मच्छर ने फिर दरवाजे पर खड़ा कर कहा, ए हाथी सुन, मैं मच्छरों का सम्राट महाबली दिग्बली फलाना बली दिखड़ा विजयी सूर्यवान मौजवान बलवान कीर्तिवान फला फला मेरे नाम है। अब मैं जा रहा हूँ, हमने तुझ पर बड़ी कृपा की, तेरे कान को महल बनाया। कोई हाथी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कुछ। हाथी वैसे ही खड़ा रहा अपनी मौज में। मच्छर ने सोचा, क्या अब भी मौन को सम्मति का लक्षण माना जाएगा या मानना पड़ेगा। अब भी यह जरा दुखद विषय है कि ठीक है जाओ, कुछ मतलब नहीं। वह हाँ भी नहीं भर रहा है, वह ना भी नहीं बोल रहा है। उसने जोर जोर से चिल्ला कर कहा, लेकिन फिर भी कुछ पता न चला। उसने और जोर से चीख चिल्लाहट प्रारंभ की। हाथी को धीमी सी कोई आवाज सुनाई दी कि कुछ हो रहा है। उसने गौर से सुना तो सुनाई पड़ा कि एक मच्छर कह रहा है कि मैं सम्राट हूं मच्छरों का, मैं जा रहा हूं, मेरी तुझ पर बड़ी कृपा थी, इतने दिन तेरे कान में मैंने निवास किया, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ती दुष्ट। हाथी ने कहा, महानुभाव आप कब आए मुझे पता नहीं,
आप कितने दिन से रह रहे हैं मुझे पता नहीं, आप आइए रहिए जाइए, मत आइए मत जाइए, जो आपको करना करिए, मुझे कुछ पता नहीं। इस कथा को किसी अर्थ से कहा जाता है। आदमी आता है, दर्शन, फिलोसफी, मार्ग, सत्य, सिद्धांत, शब्द, ढोंग ढकोसले, मान्यताएं, अपने मन के जाल निर्मित करता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है सुनो ईश्वर है, परमात्मा है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन अनंत ब्रह्मांड चुप है। उस अनंत को कोई खबर नहीं मिलती उसके चिल्लाने की, मनुष्य के वो महान है, वो कीर्तिवान है, वो दिग्विजयी है, उसने सब कुछ पलट दिया है, वो मार देता है, खा लेता है, वो सबको निपटा देता है, वो किसी की ना नहीं सुनता। ये बात ब्रह्मांड को बिल्कुल सुनाई नहीं देती, उसकी चीख चिल्लाहट। उस अनंत को कभी खबर नहीं मिलती। हाथी ने तो मच्छर को आखिर में सुन ही लिया, क्योंकि हाथी और मच्छर में कोई फर्क नहीं है, क्वांटिटी का फर्क है, सिर्फ क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है, मात्रा का फर्क है। हाथी जरा बड़ा मच्छर है, मच्छर जरा छोटा हाथी है। कोई गुणात्मक भेद नहीं है कि दोनों के बीच चर्चा न हो सके। हो सकती है, हो गई होगी, कठिनाई से हुई होगी, लेकिन हो गई होगी। मच्छर को बहुत जोर से बोलना पड़ेगा, हाथी को बड़ा गौर से सुनना पड़ेगा, लेकिन घटना घट सकती है। लेकिन अस्तित्व और मनुष्य के मन के बीच में कोई इतना संबंध नहीं है कि सुनाई दे जाए। न हम आते हैं तब उसे पता है, न हम जाते हैं तब उसे पता है। हम बैंड बाजे बजाकर घोषणा करते रहे मेरा जन्म हो गया है, मैं ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, ये जीत लिया, वो जीत लिया है, मैं ये जॉब पर लग गया हूँ। अस्तित्व को इसका कोई भान नहीं होता। न हम मरते तब उसे कुछ पता है, न हम जन्म लेते तब उसे कुछ पता है। पानी पर खींची रेखा की भांति हम आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इस थोड़ी सी देर में, जबकि रेखा बनने और मिटने के बीच में थोड़ा सा जो अंतराल है, उतनी देर में हम कितनी धारणाएं, कितने शब्द फालतू के निर्मित करते हैं। उस बीच में हम पता नहीं क्या क्या धारते हैं, धारण करते हैं, क्या क्या सिद्धांत अपने मन में फालतू के बनाए रहते हैं, किस किस के बारे में क्या क्या सोचते रहते हैं। उसमें पता नहीं हम क्या क्या अपने मन का जाल फैलाते हैं, सोचते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये ऐसे नहीं हुआ, वो वैसे नहीं हुआ, लेकिन अस्तित्व को इसका बिल्कुल भान नहीं होता। उसका जब दिल करता है यहां से निपटा देता है। एक कहानी और सुनिए, कहानी नहीं है, ये वास्तविकता में हकीकत है, सत्य है। यूनान का सबसे धनी व्यक्ति, यूनान के सबसे आज तक के प्रसिद्ध दार्शनिक, जो न भूतों न भविष्य की यूनान की धरती पर आज तक न पैदा हुआ न होगा, सुकरात से मिलने गया। उसके पहुंचने पर सुकरात ने उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तब उस धनी ने थोड़ा सा गुस्से में आकर कहा, आपको पता है मैं कौन हूं? सुकरात ने कहा, जरा यहां बैठो, आओ समझने का प्रयास करें कि तुम कौन हो। मैं समझने का प्रयास करता हूं, तुम समझाओ तुम कौन हो। सुकरात ने दुनिया का नक्शा उसके सामने रखा और उस धनी व्यक्ति से पूछा, बताओ जरा इसमें एथेंस कहां पर है? वह बोला कि दुनिया के नक्शे में तो एथेंस एक बिंदु भर है। उसने मैप में कहीं उंगली रखी कि यह है एथेंस। सुकरात ने पूछा, तो बताओ इस एथेंस में तुम्हारा महल इस मैप में कहाँ है? तुम्हारा विशालकाय गगनचुंबी महल कहाँ पर है? वहाँ तो एथेंस भी एक बिंदु ही था, तो उसमें महल कहाँ से बताए और कहाँ से ढूंढे? फिर सुकरात ने कहा, अच्छा बताओ महल में तुम कहाँ पर हो? यह नक्शा तो पृथ्वी का है, अनंत पृथ्वियाँ हैं, अनंत सूर्य है, तुम कौन हो? कहते हैं जब वह धनी व्यक्ति वहाँ से शर्मिंदा होकर जाने लगा तो सुकरात ने यह नक्शा वह कहकर उसे भेंट कर दिया कि इसे सदा अपने पास रखना। जब भी अभिमान तुम्हें जकड़े
यह नक्शा खोलकर देख लेना कि कहाँ है एथेंस, कहाँ है महल, और फिर मैं कौन हूँ बस अपने आप से पूछ लेना। वह धनी व्यक्ति सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो सुकरात ने कहा, अब तुम समझ गए हो कि वास्तव में तुम भी कुछ नहीं हो, मैं भी कुछ नहीं है, हम दोनों कुछ नहीं हैं, हम सब कुछ नहीं हैं, लेकिन कुछ होने की अकड़ हमें पकड़े हुए है। यही हमारा दुख है, यही हमारा नरक है। जिस दिन हम जागेंगे चारों ओर देखेंगे जिस तरह से मैंने तुम्हें दिखाया है, तो यही कहेंगे कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कुछ नहीं है। अहंकार एक झूठा अस्तित्व है, एक परछाई जो तभी पैदा होती है जब तुम सचेत नहीं होते। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप न नाम रखता है, न पहचान, न कोई सीमा। उसे इंगित नहीं किया जा सकता। वह आकाश के समान विशाल और असीम है, लेकिन अहंकार खास बनना चाहता है, वह मान्यता चाहता है। इसलिए तुम एक छवि, एक व्यक्तित्व, एक नाम रचते हो और फिर असली छवि भूल जाते हो। इसी का नाम माया है, इसी को माया कहा गया है। जब तुम चुपचाप देखना शुरू करते हो तो अहंकार विलीन होने लगता है, तुम स्वयं भी विलीन होने लगते हो, गायब होने लगते हो, शून्य में नहीं, सर्व में। अब तुम एक बूंद नहीं रह जाते, तुम पूरा सागर बन जाते हो। अब तुम कुछ बनने की चेष्टा नहीं करते, तुम बस अस्तित्व हो, शांत, स्थिर, संतुष्ट और अपरिभाषित। कोई न होना नकारात्मक नहीं है, यह पहचान के बोध से मुक्ति मात्र है। यह अनुपस्थिति नहीं है, यह विशुद्ध शुद्ध अनुपस्थिति ही नहीं है, यह शुद्ध उपस्थिति है। बिना नाम की, बिना इतिहास की, यही ध्यान का सार है। इतना गहरा मौन, इतनी गहन स्थिरता कि मैं का विचार भी शेष न रहे। तब सत्य प्रकट होता है, तब परमात्मा प्रकट होता है, तब आनंद घटित होता है। जब मैं हूं तो तू नहीं है दिखता, और जब तू है तो मैं नहीं हूं जाहिर। जब मैं का विचार भी शेष न रहे, तब सत्य प्रकट होता है, तब परमात्मा प्रकट होते हैं, तब आनंद घटित होता है। और मैंने हजारों लोगों से प्रश्न किया था, कोई उत्तर नहीं दे पाया। ईश्वर क्या है? ईश्वर आनंद है, तब आनंद घटित होता है। मेरा अध्यात्म बताने का तरीका ऐसा ही है, मेरी शैली ऐसी ही है। मैं शब्दों के जाल नहीं फेंक सकता, कुछ भी बताकर मूर्ख नहीं बना सकता। मैं जो वास्तव में वही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से भी बोल रहा हूँ, मेरे कान भी सुन रहे हैं, तो मैं अपने आप को झूठ नहीं बोलता। कम से कम मैं अपने साथ तो ईमानदार रहने का हक भी रखता हूँ, और मेरा कर्तव्य भी है कि मैं कम से कम स्वयं के साथ तो ईमानदार रहूँ। जो स्वयं के साथ ईमानदार नहीं है, उससे निर्लज, उससे कपटी, उससे बेईमान व्यक्ति धरती पर दूसरा नहीं है। और जो कहीं भी कपट करता है, वो सबसे पहले स्वयं के साथ कपट करता है, अपने अंदर बैठे ईश्वर के साथ कपट करता है। अतः कोई भी स्थिति हो, कपट नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। इस समग्र ब्रह्मांड के सामने, इस चराचर जगत के सामने, इस विशाल सृष्टि के सामने हम कुछ नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, न अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं। मेरी शैली ऐसी है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम।